हेलो स्टूडेंट्स, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, जैसा कि हम जानते हैं ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इनका एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फोर्थ पैराडाइम इंस्टीट्यूट और ये बेंगलोर में है। इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है ऑन 29 अक्टूबर जिसमें उन्होंने डेट ऑफ पब्लिकेशन बताया है 29 अक्टूबर एंड द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 27 नवंबर 2021। इसमें इन्होंने कुछ पोस्ट के लिए एडवर्टाइज किया है, उसकी हम डिटेल्स देखते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टोर्स एंड परचेज, 4 पोस्ट हैं जिसमें 3 हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की और तीनों जो हैं UR की हैं और एक है स्टोर्स एंड परचेज की, वो भी UR की है। तो 4 पोस्ट हैं UR की और उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 और इट्स इक्वलेंट विद टाइप राइटिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। एज है नॉट मोर देन 28 ईयर्स। स्केल ऑफ पे है लेवल मैट्रिक्स 2 में। ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स इसमें लिखे हैं अप्रॉक्सीमेटली 30,000 पर मंथ। उसके बाद है JSA F&A, वो एक पोस्ट है, वो भी UR है। तो हम ये कह सकते हैं 5 पोस्ट जो हैं वो UR हैं और इसमें भी 10+2 मांगा है, लेकिन विद अकाउंटेंसी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, लेकिन टाइप राइटिंग स्पीड सेम, एज सेम और इमोल्यूमेंट्स भी सेम है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, 2 पोस्ट, ये भी UR की हैं। इसमें भी 10+2 और इट्स इक्वलेंट विद ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट एंड इन इंग्लिश एंड ट्रांसक्रिप्शन इन 50 मिनट्स एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। एज नॉट मोर देन 27 ईयर्स। पे लेवल जो है पे लेवल मैट्रिक्स 4 है इसमें ये, और ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स हैं इसमें 38,000 पर मंथ और 35 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट का जो कॉरस्पॉन्ड KDPH है, जो भी की डिप्रेशंस हैं वो इन्होंने मेंशन किए हैं। उसके बाद जॉब रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं पोस्ट कोड AD 1 and 2 के लिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फंक्शंस ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर्स एंड परचेज, फाइनेंस एंड अकाउंट्स बिसाइड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट। और जो पोस्ट नंबर 3 है जूनियर स्टेनोग्राफर की, उसमें है टू प्रोवाइड सेक्रेटेरियल स्टेनोग्राफिक असिस्टेंस, टाइपिंग और अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइंड। नॉर्मली सेम क्वालिफिकेशन और सेम स्पेसिफिकेशंस पहले भी इन्होंने दी हैं, जो भी CSIR के इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने सेम स्पेसिफिकेशंस दी हैं। इसमें डिज़ायरेबल है ए डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स विद प्रूवन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, प्रेफरेबली MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। किसी ने अगर डिप्लोमा कर रखा है इन कंप्यूटर्स में या कोई और उन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा है तो या ग्रेजुएट हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन टुगेदर विद एप्लीकेशन फी वेयर एवर एप्लीकेबल एंड अपलोडेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल एक्सेट्रा ओनली विल बी एंटरटेन्ड। To apply for the post, the candidate mandatorily is required to fill in specially designed online application form available on their website. It may be noted that the shortlisting of candidates to be called for written test for post code 1 and 2 and 3 stenographer will be based on the details entered in the online application form only. Hence, candidates are advised to fill in the electronic applications form carefully. उसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका JSA का। ये वैसे ऑलमोस्ट सेम है जो CSIR इंस्टीट्यूट के पहले वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन मैं क्विकली इसको आपके लिए पढ़ देता हूँ। द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग
or selection committee will be invited for open competitive written examination and typing test. The proficiency in computer typing test and in using computer will only be qualifying in nature. The final merit list will be prepared on the basis of the performance of the candidates in the competitive written examination. The merit list will only comprise of those candidates who have qualified the proficiency test in computer typing. फिर इसके बाद इन्होंने सिलेबस दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ JSA, जो भी हैं, चाहे वो जनरल हैं, चाहे SNP हैं, चाहे F&A हैं. 2 पेपर होंगे उसमें, पेपर 1 and 2. पेपर 1 will be qualifying. The second paper will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks to be determined. In the first paper, and final merit list will be drawn based on the performance of candidates in paper 2. Mode of examination OMR based or computer based objective type multiple choice examination. Medium of questions will be set both in English and Hindi. Standard 12 or PUC. Total number of questions will be 200. Total time allowed will be 2 hours 30 minutes. उसके बाद पेपर 1 में होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100. टाइम अलॉटेड 90 minutes. Maximum marks 200. There will be no negative marks in this paper. Mental ability test will be so devised so as to include general intelligence, quantitative aptitude, reasoning, problem solving, situational judgment. पेपर 2 में होगा 1 hour का जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज. 50 क्वेश्चंस ईच, 150 मार्क्स ईच. 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया as recommended by the screening selection committee will be invited for open competitive written examination and typist test. The proficiency in stenography, which includes translation through computer typing, will only be qualifying in nature. The final merit list will be prepared on the basis of the performance of the candidates in the competitive written examination. The merit list will only comprise of those candidates who have qualified the proficiency test in computer typing. तो जो कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का क्लियर करेंगे स्टेनोग्राफी का, उसके बाद जो फाइनल मेरिट होगी वो CBT के बेस पर होगी. The detailed selection procedure will be notified separately on the institute website well before specified written shortened test. पास्ट में भी इन्होंने ऐसा किया है. डिटेल्ड जो है सिलेबस बाद में देंगे वो. और द स्क्रीनिंग सिलेक्शन कमेटी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी विल फिक्स द क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स. द नेचर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, रिटन टेस्ट, क्वालिफाइंग टेस्ट, shortened test will be intimated in due course and will be intimated to shortlisted candidates in website. The decision of competent authority in conducting of examinations will be final and binding on the candidates. So it is not surety. They may shortlist candidates, they may fix up their own criteria. जिनको उन्होंने डिज़ायरेबल में लिखा है शायद उनको भी शॉर्टलिस्ट करें, इसमें हो सकता है. तो सबको ना बुलाएं, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आती हैं ये सब डिपेंड करता है. एज लिमिट, maximum age for applying for the post of JSA is 28 years and in respect of junior stenographer it is 27 years. No age limit for departmental candidates. Relaxation of 5 years will also be permissible to those who had ordinarily been domiciled in the Kashmir division. Relaxation of upper age limit for persons with disabilities and ex-servicemen will be applicable as per Government of India rules. Relaxation का और जिनको applicable है डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन ये जनरल कंडीशंस हैं. इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको.
The candidates applying for more than one post should submit separate online application form for each post along with prescribed application fees and copies of self-attested certificates and testimonials for each post. A non-refundable application fee of ₹100 is payable separately for each post. Candidates belonging to SC, ST, PWD, women and regular employees of CSIR are exempted from payment of application fee. The date of determining the age limit qualification shall be the closing date prescribed for receipt of completed online applications, which is November 27, 2021. Important conditions जो है मैं पढ़ देता हूँ. The selected candidates will be on probation for a period of 1 year from the date of taking over charge of the post in the institute. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. The selected candidates will not be permitted to apply for appointment elsewhere or in this institute during the probationary period, and if they have already applied for any posts in any other organization, they may have to intimate the details of such applications immediately after joining the institute. Point number 10 इसमें important है. Only outstation candidates within India called for final written test, typing test, shortened test as the case may be, only will be reimbursed travelling allowance as admissible under rules, that is a single second class railway fare by mail or express each way from their place of residence or from the place of undertaking the journey, whichever is nearer to Bengaluru, on production of proof of journey as per rules. ये जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो शॉर्ट एंड का हो, ये उसके लिए आउटस्टेशन कैंडिडेट्स को मिलेगा. इस स्क्रीन पर दो इम्पॉर्टेंट हैं. सीरियल नंबर 13. Applications for the above posts are required to be submitted in the online format only. Print a copy of application applied for your reference. हमेशा मैं ये कहता रहता हूँ वैसे भी कि आपको जब भी जहाँ अप्लाई करें आप उसका प्रिंट ज़रूर रखा करें. उसके बाद है सीरियल नंबर 16. For any technical issue while applying online, the candidates can send an email to the mail ID. ये इन्होंने दिया मेल आईडी, आप देख लीजिएगा. जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो पूरा एडवर्टीज़मेंट को पढ़ लें. इस एडवर्टीज़मेंट का लिंक मैं आप दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और टाइम से पहले अप्लाई कर दें. दैट्स ऑल. थैंक यू.